बच्चों नेक्स्ट पार्ट में देखो, इसी तरह से जैसे हमने NaCl के लिए बॉर्न हैबर साइकिल बनाई थी, तो लेट्स मेक अ न्यू साइकिल फॉर सम अदर एलिमेंट, लाइक वी कैन कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ MgCl2। तो आप MgCl2 का हम एग्जाम्पल है वो लेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, Mg इट इज़ इन सॉलिड स्टेट और Cl2 that is in, we can say it is also in gaseous state। जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? MgCl2। और यहाँ पे बच्चों जो हमारे पास में एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी डेल्टा HF, हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये होगी नेगेटिव में। ओके, सो ये हमारे पास में एनर्जी है वो रिलीज होगी। अब देखो हम बनाते हैं इसको लाइक Mg है, अगर हम इसे सब्लिमेशन एनर्जी देंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू Mg गैशियस आयन। ओके, सब्लिमेशन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड सो इट विल बी पॉजिटिव। आफ्टरवर्ड्स गैशियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हम देंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड, सो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू Mg+। अब देखो आयोनाइजेशन एनर्जी भी सक्सेसिव होती है, आपको पता है कि एक एक करके अपन देंगे, पहले देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, वापस से हमें क्या है एनर्जी को देना पड़ेगा, तो जिस वजह से इट विल बी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, इट विल बी फर्स्ट, एंड द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द फर्स्ट, इट विल बी पॉजिटिव, एंड इन दिस वे वी आर हैविंग Mg+2 गैशियस आयन। नाउ अब ये हो गया Mg+2, ठीक है बच्चों। Mg+2 के बाद में देखो हमारे पास में आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नाउ कम फॉर द क्लोरीन। तो क्लोरीन में हमें गैशियस एटम है, गैशियस मॉलिक्यूल है, तो इसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है, लेकिन उससे पहले हमें इन्हें सेपरेट करना है। सो व्हाट हैपन्स, वी वांट द डिसोसिएशन एनर्जी। सो डिसोसिएशन एनर्जी से वन मॉलिक्यूल क्लोरीन है, इट विल गेट ब्रेक इनटू क्लोरीन एटम्स, सो इट विल बी 2Cl। ओके, हमारे पास में क्या बन जाएंगे? 2Cl। दीज आर इन गैशियस स्टेट। नाउ स्टूडेंट्स देखो, अब यहाँ पे क्या है, दो क्लोरीन के एटम्स हैं, तो एक को क्लोराइड आयन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में कितनी एनर्जी चाहिएगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी अपन बोल सकते हैं, या फिर अपन डेल्टा HEG भी बोल सकते हैं। नेगेटिव होगी एक्सोथर्मिक, ये डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड को ब्रेक करने वाली एनर्जी पॉजिटिव, बिकॉज इट विल गेट एब्जॉर्ब्ड। और इस तरह से हमारे पास में देखो, एक एटम में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए 1 मोल चाहिएगी, तो दो एटम में जोड़ने के लिए 2 बार, मतलब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 इंटू H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या 2 इंटू HEG डबल हो जाएगा, और वी गेट 2 क्लोराइड नेगेटिव, ठीक है। ये बन गया हमारे पास में गैशियस आयन। अब देखो बच्चों, जब ये दोनों आपस में क्या है, कंबाइन होंगे, तो इनके कंबाइन होने पे कौन सी एनर्जी रिलीज होगी? लैटिस एनर्जी, नेगेटिव, बिकॉज इट इज़ रिलीजिंग एंड फॉर्म Mg+2। तो हमारे पास में ओवरऑल जो आएगा डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन विल बी इक्वल टू, इसकी एनर्जी किस में होती है? नेगेटिव, दैट इट इज़ एक्सोथर्मिक, इट विल बी इक्वल टू सब्लिमेशन एनर्जी पॉजिटिव प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या डिसोसिएशन एनर्जी -2 इंटू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये हमारे पास बॉर्न हैबर साइकिल आ जाएगी। पर्टिकुलर सारी एनर्जीज आपको दी होंगी, कोई भी एक पर्टिकुलर एनर्जी पूछ लेंगे, एंड देन यू हैव टू यूज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट। Students, let's take one more example, like we can take the example of magnesium oxide. So magnesium oxide के लिए कैसे बनेगा? Mg solid plus oxygen, it is in gaseous state,
and MgO is formed solid. Here, which energy will be released? Delta heat of formation. This will be half. We are going to balance it. Now, सबसे पहले sublimation energy, it will get converted into Mg, gaseous atom. Then ionization energy, first it will get converted into Mg, gaseous state, Mg plus. Then again we will give second ionization energy and it will get converted into Mg plus 2. So we get the gaseous cation. For oxygen, we require the bond dissociation energy or dissociation energy required to break the bond. So it will be half, because half oxygen is there. For one molecule, we require dissociation energy for half. It will be half. So it will be positive. Okay. Afterwards, the oxygen atom get converted into gaseous state. And that will be, we have separated the oxygen atom. Now, to join an electron, since you know that oxygen is electronegative, तो ऑक्सीजन काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले जोड़ेंगे. देन वी रिक्वायर डेल्टा Eg, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इट विल बी रिलीज्ड जब ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये बन गया O नेगेटिव गैशियस. लेकिन हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो पॉजिटिव होती है. क्यों? क्योंकि बच्चों साइज़ है इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे बहुत छोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है. सो एक्चुअली वी हैव टू गिव द extra energy to overcome the repulsion between the electron. That's why the value of electron gain enthalpy, successive electron gain enthalpy will be positive. तो यहाँ से delta H Eg की value, that is Eg1, it is electron gain enthalpy second, its value will be positive and oxygen get converted into O minus 2 gaseous anion. And when both these anion get combined with each other, then we know that lattice energy will be released. So this is the Born-Haber cycle. What will be the energy values? Delta HF, it will be released. It will be equal to sublimation energy plus ionization energy first plus ionization energy second plus dissociation energy upon 2 minus delta H Eg, that is electron gain enthalpy first plus electron gain enthalpy second. So this will be the value and minus lattice energy. इसके आगे आ जाएगा minus lattice energy. तो बच्चों ये हो गई हमारी Born-Haber cycle. I have given you 2-3 examples और इसके थ्रू आप खुद भी हर एलिमेंट के लिए एनर्जी के कॉन्फ़िगरेशंस वैल्यूज़ है उसको बनाने की प्लीज़ कोशिश कीजिए. नाउ स्टूडेंट्स, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लैटिस एनर्जी. लैटिस एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? तो बच्चों ये देखो, एक तो एटम की साइज़ पे डिपेंड करती है या आयन की साइज़ पे डिपेंड करती है, और इसके अलावा कैटायन या एनायन उनके चार्ज पे डिपेंड करती है. तो साइज़ जितनी बड़ी होगी आयन की, एटम की, लैटिस एनर्जी उतनी कम होगी. और जितना ज़्यादा कैटायन पे या फिर एनायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा, लैटिस एनर्जी भी उतनी ज़्यादा रिलीज़ होगी. ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं लाइक NaCl और KCl. देखो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है -1 चार्ज या नंबर ऑफ, और इस पे सोडियम पे +1. तो चार्ज को तो काउंट करने का ही ज़रूरी नहीं है. तो लेट्स कंपेयर द साइज़. क्लोरीन की साइज़ अप्रॉक्स इक्वल, सोडियम और पोटेशियम में साइज़ किसकी ज़्यादा? पोटेशियम की. तो लैटिस एनर्जी ऑफ सोडियम विल बी more as compared to the potassium. Now the next NaCl and MgCl2. NaCl और MgCl2 में देखो Na और Mg में साइज में डिफरेंस है. The size of Mg is lesser, that's why it is having more lattice energy. Chlorine both are having the same charge, so no problem. Like take the example, let's take the example of NaF and NaCl.
सो हियर दिस टाइम द आयन इज सेम, कैटायन डिफरेंट है, F नेगेटिव Cl नेगेटिव। तो यहाँ देखो फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी साइज ज़्यादा, क्लोरीन की, तो कंपैरेटिव लैटिस एनर्जी ऑफ NaF विल बी मोर। जैसे और हम एग्जाम्पल लें लाइक Na2O, ठीक है, MgO, इन दोनों की बात करें तो लैटिस एनर्जी कंपैरेटिव किसकी ज़्यादा होगी हमारे पास में, क्योंकि देखो अब यहाँ पे ऑक्सीजन सेम है, यहाँ पे +1 चार्ज है, यहाँ पे +2 है, सो चार्ज ऑन कैटायन विल बी मोर देन लैटिस एनर्जी विल बी मोर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन लाइक K2O एंड Na2O। तो यहाँ पे K पे कितना +1, सोडियम पे +1, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है -2, इस पे भी कितना -2। तो यहाँ पे साइज़ मैटर करेगा हमारा, तो पोटेशियम की साइज़ ज़्यादा है, सोडियम की कम, तो इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे कि एक तो Na2O का ले लेते हैं, एक Na3N, सोडियम नाइट्राइड और सोडियम ऑक्साइड। सोडियम +1, ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन -3, चार्ज ज़्यादा तो लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा। तो ये कुछ 2 फैक्टर्स है जिन पे लैटिस एनर्जी है वो डिपेंड करती है।